morning, dear student. I Gola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi grammar, Shabd Vichar for class 10. So now you are going to tell about the Shabd Vichar. सुप्रभातम, मैं गोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के पाठ 4 शब्द विचार पर विचार करेंगे। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और आवश्यकता अनुसार उसे अपने काम कीजिए। चलते हैं शब्द विचार। अब शब्द किसे कहते हैं, हम पहले शब्द विचार में शब्द निश्चित वर्ण समूह, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं। जैसे राम, मोहन, जाना, आना और सोना आदि शब्द हैं। इनका एक निश्चित अर्थ प्रकट होता है। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं। जैसे राम, मोहन, जाना, आना, खाना, सोना आदि शब्द हैं। शब्द भंडार भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के समूह को शब्द भंडार कहते हैं। भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के समूह को शब्द भंडार कहते हैं। तो बिना शब्द भंडार के कोई भी व्यक्ति भाषा का ज्ञाता नहीं हो सकता। तो शब्द की विशेषताएं क्या हैं, चलते हैं शब्द की विशेषताएं लिखते हैं। शब्द के बारे में ही विचार किया जा रहा है, तो हम शब्द की विशेषताएं। शब्द निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं। शब्द वर्णों के समूह होते हैं और शब्द स्वतंत्र इकाई है भाषा की, और शब्द में निश्चित कार्य करते हैं। शब्द वाक्य में निश्चित कार्य करते हैं और शब्द को हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण अध्याय में बांट सकते हैं। शब्द की विशेषताएं, पहला शब्द निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। दूसरा, शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई हैं। चौथा, शब्द को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि में बात करते हैं। शब्द निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि भागों में हम बांट सकते हैं। शब्द और पद में अंतर।
अब हम चलते हैं शब्द और पद में अंतर। शब्द स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह को, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह को, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र होते हैं, अर्थ होता है, और वर्णों के समूह होते हैं, इन्हें हम शब्द कहते हैं। लेकिन जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहते। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वे स्वतंत्र नहीं रहते। वे लिंग वचन विभक्ति, लिंग वचन कारक आज से बच जाते हैं। वे लिंग वचन कारक आदि से मध्य जाते हैं। तो जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वे पद बन जाते हैं और उनका रूप भी बदल जाता है। शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनका रूप भी बदल जाता है, तो वह शब्द नहीं रहता बल्कि पद बन जाता है। बल्कि पद बन जाता है। शब्द न होकर के पद बन जाता है। जैसे अध्यापक, छात्र, बुलाना, ये तीनों शब्द हैं, लेकिन अध्यापक ने छात्र को बुलाया, यह पद हो जाएगा। अध्यापक का छात्र, बुलाना, ये शब्द हैं, लेकिन अध्यापक ने छात्र को बुलाया, ये इसमें अध्यापक ने यह पद हो गया, छात्र को बुलाया, ये सब क्या हो गए, पद हो गए। अध्यापक ने पद, छात्र को पद, बुलाया पद, ये सब पद हो गए। पद 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 ये हो गया। जब उसे वाक्य में प्रयोग किया गया तो तीनों पद में बदल गए। हम जानते हैं शब्दकोश में शब्द होते हैं न कि पद। तो शब्दकोश शब्दों से बना होता है न कि पदों से। शब्द होते हैं, पद नहीं। शब्द के बारे में हम एक बार फिर से देख लेते हैं। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं, जैसे राम, मोहन, जाना, आना, खाना, सोना, ये सब
भंडार, भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के समूह को शब्द भंडार कहते हैं। इसे आप लोग शब्द भंडार डिक्शनरी इत्यादि में देख सकते हैं और अमरकोश इत्यादि है। तो शब्द की विशेषताएं हैं, शब्द निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, शब्द को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय इत्यादि में बांट सकते हैं। लेकिन शब्द और पद में क्या अंतर है? तो प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, सार्थक अर्थ के साथ होते हैं और वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं। लेकिन जब शब्द यही वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है, वो स्वतंत्र नहीं रह जाता, वह लिंग, वचन, विभक्ति आदि से संबद्ध हो जाता है, इसलिए वह पद बन जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, अध्यापक, कामा, छात्र, बुलाना, ये सब क्या है? शब्द हैं। लेकिन जब हम उससे वाक्य बना लिए, अध्यापक ने छात्र को बुलाया, तो अध्यापक ने पद हो गया, छात्र को पद हो गया, बुलाया पद हो गया। इस प्रकार से अलग अलग इसके अर्थ निकले, इसमें भी कारक का प्रयोग हुआ और विभक्ति का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से ये पद बन गया। शब्दकोश में शब्द होते हैं, ना कि पद होते हैं। तो ये आप लोग इस बारीकी को समझ गए। शब्द क्या है, शब्दकोश क्या है और पद क्या है, शब्द और पद में क्या अंतर है। तो पहले हमने शब्द विचार में इन सब का विवेचन किया। अब आगे चलते हैं। शब्दों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों के प्रकार, तो शब्द के प्रकार, इसके कई भेद हैं। वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। पहला, स्रोत या उद्गम अथवा उत्पत्ति के आधार पर। अनेक आधारों पर शब्द के भेद अलग अलग होते हैं। यहाँ कुछ आधारों पर भेद दिए जा रहे हैं। पहला है भाषा की उत्पत्ति स्रोत या उद्गम के आधार पर। स्रोत या उद्गम अथवा उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना या व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। तीसरा हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। तीन आधार हैं बेश। पहला है स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे। चौथा ये चौथा हम देखते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर। और पांचवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। शब्द का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया। पहला स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर। और चौथा वाक्य में प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। पहला चलते हैं स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। पहला हम ले लेते हैं
स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। कैसे आए कब, देश से आए, विदेश से आए, संस्कृत से आए, इसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो तदभाव, तत्सम, देशज और विदेशी। तदभाव, तत्सम, तदभाव पहला हो जाएगा तत्सम, दूसरा है तदभाव, तीसरा हो जाएगा देशज और चौथा विदेशी। तत्सम, तदभाव, देशज और विदेशी, ये चार भेद हुए। तो हम सबसे पहले तत्सम शब्द पर विचार करेंगे। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वह ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। पहला, संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कृषक, अग्नि, दृश्य, पुस्तक आदि। दृश्य, पुस्तक आदि। अब दूसरा हम लेते हैं, ये है तद्भाव। तत् माने उससे, भाव माने उत्पन्न, जो उस भाषा अर्थात संस्कृत से ही उत्पन्न है, थोड़ा उसका विकृत रूप है, उसे हम तद्भाव शब्द कहते हैं। जो तत् माने उससे, भाव अर्थात उत्पन्न होते हैं, उसे तद्भाव शब्द कहते हैं। ये सब संस्कृत भाषा से थोड़ा सा विकृत होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे पाषाण और किसान और ये रहे पर तद्भाव शब्द। तो ये तत्सम और तद्भाव शब्द पर एक पूरा पाठ ही तैयार होता है, तो आप उसे देखेंगे। आद्य ये है तत्सम, उसको तद्भाव में आस कहते हैं। अर्ध को आधा कहते हैं तद्भाव में। उल्लू कहते हैं तद्भाव में। एकत्र तत्सम में है तो उसको तद्भाव में इकट्ठा कहते हैं। काजल को काजल कहते हैं। काजल ये तत्सम शब्द है। आप ये मत सोचिएगा कि काजल वह जो होता है तद्भाव है। कृपा कहते हैं। कुंभकार को तद्भाव में कुम्हार कहते हैं। गृह को तद्भाव में घर कहते हैं। गर्दभ को गधा कहते हैं। घट को घड़ा कहते हैं। चर्मकार को चमार कहते हैं। चर्म को तद्भाव में चाम कहते हैं। छिद्र को छेद कहते हैं। दशम को दशवां कहते हैं। दंड को डंडा कहते हैं। तत्सम तद्भाव में तत्सम शब्द यदि द्वि है तो दो कहते हैं।
नृत्य को नाच कहते हैं, नायिका को नासिका को नाक कहते हैं, और पक को पक्का कहते हैं, भ्रमर को भौरा, महिषी को भैंस। तो ये तत्सम और तद्भव में रहे। आगे देखते हैं। आश्रय को आश्रय कहते हैं, और अंध को अंधा कहते हैं तद्भव में। पुष्ट अगर तत्सम है तो ऊँट कहते हैं, उच्च को ऊंचा कहते हैं, कपोत को कबूतर कहते हैं, कर्म को काम कहते हैं, कूप को कुआं को बोलते हैं तद्भव में। ग्रंथि को गांठ, तुम को तुम, घोटर को घोड़ा, और चैत्र को चैत, चक्र को चाक, ज्येष्ठ को जेठ, दंत को दांत, दुग्ध को दूध, नव को नया या नव बोलते हैं, पंच को पाँच, पिपाशा को प्यास, पाप को पाँव, भातृ को भाई, मित्र को मीत, आश्चर्य को अचरज कहते हैं तद्भव में। अग्नि को आग कहते हैं, उज्ज्वल को उजाला कहते हैं, कर्ण को कान, और काक को कौवा, कार्य को काम, और कुष्ठ को पूर्ण, ग्राहक को गाहक, और ग्राम को गांव, चटका को चिड़िया, जंगा को जान, चंद्रिका को चांदनी, दीपक को दिया, दुर्बल को दुबला, और नग्न को नंगा, पत्र को पत्ता, पुत्र को पूत, पृष्ठ को पीठ, भगिनी को बहन, मयूर को मोर। इसी प्रकार ओठ को ओठ, होठ, और आक्षी को आँख, उत्थान को उठान, और कपाट को किवाड़, कातर को कायर, काठ को गाठ, कोकिल को कोयल, गणना को गिनती, घृत को घी, धैर्य को धीरज, त्वरित को तुरंत, छत्र को छाता, दस को दस छोटा सा होता है, दधि को दही, धूप को धुआं, धूप को धुआं, और निद्रा को नींद, पर्यंक को पलंग, प्रिय को प्यारा, भिक्षा को भी, मस्तक को माता, मक्षिका को मक्खी। इस प्रकार है तत्सम शब्दों की ये और तद्भव शब्दों की सूची। इसे आप लिख करके याद करेंगे तो आज का पाठ यहीं पर आपका समाप्त होता है। शेष